ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल, नमस्कार। हमने कल वीडियो बनाया था, आज मंडे है, बकर ईद की छुट्टी आज। तो कल हमने जो वीडियो बनाया था, आज बाज़ार बंद है तो बाज़ारों पे चर्चा तो करना का कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्राइडे के बाज़ार की चर्चा सैटरडे संडे को कर चुके हैं। यूएस के मार्केट्स पे भी चर्चा कर चुके हैं। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस हम इस पर चर्चा करने की कोई तात्पर्य नहीं है। ये ज़रूर है कि हो सकता है कि बाज़ार कैसे खुलेंगे। बाज़ारों में, भारतीय बाज़ारों में मिक्स खुलते हैं, कुछ पड़े रह जाते हैं, शांत रहते हैं, कुछ बढ़ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलता रहेगा, कोई न कोई आइटम चलता रहेगा। ये शेयर बाज़ार बैठने वाले नहीं हैं, ये है। अब हमने कल जो वीडियो बनाया था उसका विषय था शेयर बाज़ार में सफलता के मूल मंत्र। उसमें कई तरीके बताए थे, कई उदाहरण पेश किए थे मैंने, कुछ ऐतिहासिक बातें बताई थी, कुछ विश्लेषण किए थे, कुछ शेयर्स का विश्लेषण किया था। तो वो सब इसलिए बताया था कि आप कहीं गलती ना करें। आपको जो भी खरीदना है, बेचना है, उसमें गलती ना करें। टेक्नो फंडा एनालिसिस करें, और जो शेयर के सिलेक्शन है, खरीद का समय है, बेचने का समय है, टेक्नो फंडा एनालिसिस है, ये सब चीज़ें करें, समझें किस तरह क्या होता है। यह है मेरा उद्देश्य। अब सवाल ये उठता है कि आज का वीडियो क्या होगा। आज का वीडियो कुछ ऐसे सेक्टर पे हम चर्चा करेंगे जिस सेक्टर में, आईटी सेक्टर पे नहीं चर्चा करेंगे। आईटी सेक्टर के अलावा जो कंपनियां हैं जिन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बल पर, अपनी ईमानदारी के बल पे, और एक ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे प्रोडक्ट्स दुनिया को दिए जिन प्रोडक्ट्स ने दुनिया के बाज़ारों में झंडे गाड़े, जिनसे कोई मुकाबला नहीं कर पाया, पिछले 100 साल से उनका कोई टक्कर नहीं ले पाया है। ये सबसे खास बात है। और आज भी कोई टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं दिखता हुआ, ऐसा कोई उगता हुआ सितारा नजर नहीं आता जो कि उन कंपनियों से टक्कर ले सके। सबसे खास बात ये है, दुनिया का ब्रांड नेम है आज, मतलब तो सुपर ब्रांड है। आप उन कंपनियों का नाम लेंगे, उन पर आंख मीच के भरोसा कर लेंगे लोग, ठीक है ये तो इस कंपनी का, फिर कोई चिंता की बात नहीं, कुछ देखना नहीं सर। अब चलते हैं हम कैपिटल गुड्स के शेयर इस समय सबसे ज़्यादा तेजी पर है। मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो एप्रिसिएशन आया है शेयरों में, डिफेंस सेक्टर में आया है, पीएसयू डिफेंस में आया है, और इंफ्रा के शेयरों में तो खैर उतनी तेज़ी नहीं आ पाई है। पावर बनाने वाले शेयरों में भी उतनी तेज़ी नहीं आ पाई है। मैं हमेशा यही कहता हूँ, पावर बनाने वाले शेयरों में नहीं आएगा, बिजली बनाने वाली कंपनियों में उतनी प्रगति नहीं होगी, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव हैं, गेस्टेशन पीरियड है उनमें, उनके प्रोजेक्ट्स को लगाने में बरसों लगते हैं। ज़मीन चाहिए, गवर्नमेंट सैंक्शन चाहिए, गवर्नमेंट के लिए लाइसेंस चाहिए पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए। ऐसी हालत में लोकल डिस्प्यूट्स पैदा हो जाते हैं, गांव वाले नहीं लगाने पड़ते, आसपास के लोग, पॉलिटिकल झगड़े पड़ते हैं, एनवायरमेंटल झगड़े पड़ते हैं, और लगाने के बाद ब्याज का झगड़ा है। माल बना करके आप दोगे, बिजली बना के जिसको बेचोगे वो पेमेंट नहीं करता है, ब्याज का बोझ लगातार चलता रहता है। सरकारें बदल जाती हैं, नीतियां बदल जाती हैं। इस सरकार ने आके तो पावर सेक्टर के बारे में पॉलिसी ठीक कर दी, लेकिन अगर कोई बाई चांस अभी ये सरकार मान लो नहीं आती साहब, सपोज करो ईश्वर ने रक्षा की है, तो क्या होता है ये बताओ आप। निमट जाता ना सब काम। तो खैर, अब सवाल ये है कि कौन सी कंपनियां, एक ऐसी कंपनी, 4-5 कंपनी पर चर्चा करेंगे हम एक साथ, क्योंकि तुलना भी करेंगे ना, तुलना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले चलते हैं एक ऐसी कंपनी जिसके गत वर्ष जो थे 17,965 करोड़ का सेल था। इस साल सेल है 19,604 करोड़ रुपये। प्रॉफिट गत वित्तीय वर्ष में, सन 2023 में, वित्तीय वर्ष 2023 की समाप्ति पर 1911 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस सन वित्तीय वर्ष 2024 की समाप्ति पर
2318 करोड़ का प्रॉफिट आया है। ग्रोथ आई 21%, प्रॉफिट में ग्रोथ सिर्फ 21% आई है, और ईपीएस 65 रुपये है उसकी। लेकिन और पी रेशो सुनिए आप, पी रेशो देखिए उसका है 120 का पी रेशो है, फिर भी लोग टूट के पड़ रहे हैं। भाव बढ़ते चले जा रहे हैं उसके बावजूद भी, और मजबूती से बढ़ेंगे। मैं बात कर रहा हूं सीमेंस इंडिया की। पिछले 2-3 सालों में जब से मोदी सरकार ने पीएलआई स्कीम को टेकअप किया है और इंफ्रा पर बजट बढ़ाया है, पावर सेक्टर पे जब से पॉलिसीज का क्रियान्वयन शुरू हुआ है, पॉलिसीज तो पहले से आ रही थी, उनका असर दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसका दिखाई दे रहा है। उसके बाद से ये शेयर पड़ा था 1400 रुपये पे टू पेड, तो 2.5-3 साल में इस शेयर का रेट हो गया है 7800 रुपये, 7,913 रुपये का रेट हो गया इसका। कितना हो गया? 14×5 = 70, 14×6 = 84, 5.5 गुना हो गया इसे। और अभी भी अगर मोमेंटम यही चला पावर सेक्टर का, जिसके चलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इन शेयरों पर भरोसा ज़्यादा है लोगों का, इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, इनके प्रोडक्ट की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है। आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई प्रोजेक्ट लगाएगा, उसमें अगर कोई ऐसा सामान जो सीमेंस बनाता है तो टॉप प्रायोरिटी सीमेंस को देगा वो, चाहे कीमत ज़्यादा लग जाए, कोई चिंता नहीं, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्पीड एंड एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 2,77,425 करोड़ रुपए। ये कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, टर्नओवर के 20,000 करोड़ के सेल की कंपनी कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं होती है आज की तारीख में, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो मार्केट कैप है वो 2,77,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। मतलब ये क्या संदेश देता है? मैनेजमेंट की जो होल्डिंग है सीमेंस एजी की, वो 75% है, मैक्सिमम होल्डिंग है, इससे ज़्यादा होल्डिंग रख नहीं सकता मैनेजमेंट। इन्होंने बाई बैक ऑफर दे करके और अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी, 75 से कम थी, काफ़ी कम थी। ये बात है सन 2009-10 की। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज आपको ध्यान हो कि ये जर्मन बॉर्न कंपनी है। सीमेंस एजी जो मेन कंपनी है वो जर्मनी की कंपनी है, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज की तारीख में, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दुनिया की लीडिंग बेस्ट कंपनी है। आपको ये याद होगा, मोदी सरकार का जब पहला टर्म थी, फर्स्ट टर्म, उसमें मोदी जी जब पहली बार जर्मनी गए थे, तो ये जर्मनी में हजारों फैक्ट्रियां हैं, अरब कारखाने हैं, ऑटोमोबाइल के भी हैं, इलेक्ट्रिकल कारखाने भी हैं, दुनिया भर के हैं, लेकिन वो सिर्फ सीमेंस की फैक्ट्री देखने गए थे मोदी जी। तो ये क्या शो करता है? ये कंपनी की टेक्नोलॉजी, कंपनी की मैनेजमेंट स्टाइल, ये सब चीज़ें ऐसी है जिनको मोदी जी जैसे लोग भी देखने गए। वरना प्राइम मिनिस्टर को कहाँ फुर्सत है किसी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की फैक्ट्री को देखने की है? देखने गए, उनकी तमन्ना थी कि मैं देखूं क्या चीज़ है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस को शो करती है। दोस्तों, पावर सेक्टर में जिस प्रकार से एक्सपांशन हो रहे हैं, जिस प्रकार से बिजली बनती चली जा रही है, अल्टरनेट एनर्जी बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बनती जा रही है, फिर इस तरह से इनमें बहुत, इनका जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ख़ास तौर से ये बनाते हैं पावर डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट बनाते हैं, ट्रांसमिशन इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए और स्विच गियर्स हैं और कई तरह के आइटम्स, और उनकी बड़ी से बड़ी साइज़ की बनाते हैं, बड़ी साइज में है। आप बताइए, कोई ट्रांसमिशन लाइन डलेगी, उसमें कितने ट्रांसफार्मर लगेंगे और कितने स्विच गियर लगेंगे, कितने स्टार्टर लगेंगे। मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूँ मैं, लेकिन 2-4 आइटम्स के नाम तो मैं जानता ही हूँ। मतलब इसलिए इनकी जो रिलायबिलिटी है, रहा सवाल कि मार्केट फ्लक्चुएशन हो जाए, उसमें इन शेयरों के रेट गिरते तो हैं अगर कोई बहुत लंबे टाइम मंदी चलती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं गिरती। इनकी ईपीएस में, इनकी परफॉर्मेंस में भी गिरावट एकाएक नहीं आएगी। मतलब तो निकलने के भी मौके मिलते हैं, और अभी भी मैं समझता हूँ ये
आप देखिए, खैर रेट वेट के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन बहुत मजबूत कंपनी है, बहुत साउंड कंपनी है, इनमें पूंजी का हास नहीं हो सकता। आदमी आदमी पैसे कमाएगा इसमें अगर करेगा तो, करीब करीब मैं जहाँ तक समझता हूँ बहुत स्ट्रांग है इनकी फाउंडेशन। और बाई चांस अगर फंस भी गए तो साल 2 साल बाद आ जाएगा। मतलब जैसे बियरिंग कंपनियां थी, अभी ठंडी पड़ गई थी, ऑटोमोबाइल के अंदर बूम थी, रेलवे में बूम थी, कैपिटल गुड्स में बूम थी, उसमें सब में बियरिंग काम आती, लेकिन उसके बावजूद भी बियरिंग कंपनियां काम नहीं कर पा रही थी अच्छी तरह। लेकिन अब जब थोड़ा सा बूम शुरू हुआ उनमें, तो आप देखिए कि एसकेएफ का शेयर 7,6800 रुपये पहुंच गया, शेफलर का शेयर 4800 रुपये पहुंच गया, टिमकन का शेयर 4,000 रुपये पहुंच गया, और 5-10-15 दिन के अंदर ही पहुंच गई। इनकी रिलायबिलिटी, इनकी क्रेडिबिलिटी, और डेट फ्री कंपनी है ये सीमेंस। फाइजर की जैसी कंपनी के लिए ये लगता था कि यार ये तो बहुत महंगी हो गई कंपनी, और ये तो पता नहीं क्या होगा, कहीं की कहीं पहुंच गई। बॉश के लिए कहते हैं, बॉश जो कंपनी ऑटोमोबाइल की ऑटोमोबाइल एसेसरी बनाती है, 30,000 रुपये का रेट है। एक बार टूटी भी थी वो, 25-30 हज़ार रुपये, 15,000 को जाकर के टूटी थी, वापस 30,000 रुपये पहुँच गई। उन कंपनियों के प्रोडक्ट की क्वालिटी, उन कंपनियों का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उन कंपनियों की क्लीन बैलेंस शीट अपने आप में माने रखती है। इसलिए ये तो सीमेंस की बात रही, और जनरल बातें भी इस बारे में, जो कंबाइंड जो पूरा कैपिटल गुड सेक्टर है उस बारे में ही हम आगे चल के बात करेंगे। पहले इनके डाटाज की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं हम एबीबी की, एशिया ब्राउन बावरी। इस कंपनी का मार्केट कैप है 1,91,411 करोड़ रुपए, 141 करोड़। कोई प्रसिद्ध कोई कंपनी नहीं बाजारों में, कोई F&O के अंदर तो है शायद ये, लेकिन निफ्टी विफ्टी में कहीं भी नहीं है, तो भी 1,91,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप। फेस वैल्यू 2 रुपए, और ये एक साल के अंदर 3,848 रुपए से बढ़कर 9,145 रुपये हो गया, यानी 2.5 गुना हो गया एक साल में। अब इनमें बहुत बड़े अप्रिसिएशन नहीं है, क्योंकि तेजी भी अपने चरम पे आ चुकी है, तेजी अपने चरम पे आ चुकी है, मतलब काफी अच्छी अभी मैं ये नहीं कहता कि तेजी आ चुकी है ना, आएगी अभी और बढ़ेगी। ये कंपनियां अगर 20-25% का अगर कॉन्जिक्यूटिवली अगर 20-25% का साल 2 साल तक भी ये अभी आगे चल के और अगर ये ग्रोथ देगी, इनकी ऊंचाइयों का कोई अंदाज नहीं लगा सकता है, क्योंकि बाजार देता है नंबर टेक्नोलॉजी को, क्लीन बैलेंस शीट को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को, इन चीजों। तो अब अपन आते हैं, पी रेशियो 131 है एबीबी का, मैनेजमेंट की होल्डिंग वही 75% है, बुक वैल्यू 281 रुपए। अब इसके डाटाज पर आते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 की सेल थी 10,447 करोड़ रुपए। सेल्स वित्तीय वर्ष 24 की थी 11,116 करोड़ रुपए। सेल में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई है। सबसे बड़ी बात यह इनके मार्जिन बढ़े। अब 1,200 प्रॉफिट था वित्तीय वर्ष 2023 का, 1,242 करोड़ रुपए, और प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 2024 का है 1,456 करोड़ रुपए, और वित्तीय वर्ष 24 की ईपीएस है 68 रुपये 72 पैसे। इसका पी रेशियो 131 है, मार्जिन 17% है, और ग्रोथ आई है 17%, मात्र 17% की ग्रोथ आने पर 2.5 गुना हो गया शेयर। क्यों? भविष्य के प्रति बहुत आशाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई सैचुरेट हो गया या अपने आखिरी शिखर पर पहुंच गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं। ये भी ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट। आपने सड़कों पे चलते हुए भी देखा होगा, जो बिजली बोर्ड्स के, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जो लगे रहते हैं, कई डिब्बे रखे रहते हैं बिजली के, उसमें स्विच गियर और स्टार्टर और जाने क्या क्या है, उनके बाहर लिखा हुआ है एबीबी। बहुत मिल जाएंगे आपको रखे, और जबरदस्त इनके पास ऑर्डर्स है। सीमेंस के पास भी जबरदस्त ऑर्डर है, एडवांस ऑर्डर्स है। उन ऑर्डर्स के कारण इनकी एक क्रेडिबिलिटी है, इनके कहाव जो बढ़ रहे हैं ऑर्डर्स के कारण बढ़ रहे हैं, और आते जा रहे हैं ऑर्डर्स। एबीबी के भी यही पोजीशन, जबरदस्त ऑर्डर्स हैं इनके पास। केएसबी,
अब तीसरी कंपनी आती है KSB, ये भी फॉरेन मल्टीनेशनल है, 75% मैनेजमेंट की होल्डिंग है, फेस वैल्यू 10 रुपये है, प्राइस अर्निंग रेशियो 77.8 है, प्रमोटर की होल्डिंग आ गई, बुक वैल्यू 374 रुपये है और इसका प्राइस है 4728 रुपये और 2013 रुपये से उठ के आया यहाँ 1 साल के अंदर अंदर। मार्केट कैप 16,528 करोड़ रुपए है। इसकी वित्तीय वर्ष 23 में सेल थी 2247 करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 24 में 2302 करोड़ रुपए सेल। सेल में कोई बढ़ोतरी ज्यादा नहीं हुई है, लेकिन डिमांड होने के कारण इनके मार्जिन बढ़ गए। प्रॉफिट 209 करोड़ था, इस साल 212 करोड़ आया, 23 में 209 करोड़, 24 में 212 करोड़ और EPS आई है 61 रुपए। ग्रोथ ज्यादा नहीं आई, 1.43%, लेकिन इनकी जो इनके पास ऑर्डर बुकिंग आ रही है ना, ऑर्डर बुकिंग आ रही है, उसके कारण इनके अंदर ग्रोथ आई, 15% ग्रोथ आई, 15% मार्जिन, 15%। जबरदस्त काम है। आप देखिए कि ये बनाते हैं सबमर्सिबल पंप, मोनोब्लॉक पंप, और उसमें कई वैरायटियां बनाते हैं, बहुत हैवी बनाते हैं और बहुत लाइट भी बनाते हैं। 1 HP का भी इनका पंप मिल जाएगा, हाफ HP का पंप मिल जाएगा और 500 HP का मिल जाएगा, 1000 HP का मिल जाएगा। बड़े बड़े मोनोब्लॉक पंप्स जो लिफ्ट कैनाल्स पे लगते हैं, आप देखिए कैनाल के पानी को, इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर लगे हुए हैं इनके पंप से, कितना पानी उनको खींच के, और कैनाल को ये थोड़ी को नल जितना पानी है, बड़ा भारी पानी खींचना पड़ता है। 10 से 5 पंप भारी कैपेसिटी के लगा रखे और 24 घंटे चलते हैं, फिर भी वो जलते नहीं है। मैं आपसे बता रहा हूँ, देयर परफॉर्मेंस इज सुपर। और उनकी जो एफिशिएंसी है वो बेगों बेग जल्दी से डाउन नहीं आती है। कोई मतलब इतने फला कितने क्यूसेक्स पानी खींचता है, उतने क्यूसेक्स खींचेगा वो आज 4 साल बाद भी। वरना और जो दूसरी कंपनियां हैं उनका, जैसे आज मान लो 10 लाख लीटर पानी खींच के ऊपर पहुंचा रहा है, वो 2 साल बाद में बिजली तो उतनी दिलाएगा, लेकिन उसकी जो पानी को ऊपर पहुंचाने की कैपेसिटी है ना, वो घटती चली जाएगी, वो 6 लाख 7 लाख ही रह जाएगी। इसमें 10 लाख का ज्यादा 9 लाख 75 हजार, इतनी जबरदस्त क्वालिटी है। अब मैं बात करता हूँ क्यूमिंस इंडिया के प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, दुनिया भर के, मैं आपसे बता रहा हूँ, KSB पंप के पंप्स की आवश्यकता इसलिए है, दुनिया भर की कैनाल्स बन रही हैं, जल नल से हर घर नल योजना के अंदर दुनिया भर के हर जगह देखिए ट्यूबवेल्स, तो हर जगह, मतलब सरफेस वाटर नहीं है हर जगह, डैम्स नहीं है, कैनाल्स हर जगह नहीं है, ट्यूबवेल खोदे जाएंगे, उसमें हजारों लाखों की तादाद के अंदर ये लग गए और लगेंगे, मतलब अभी वो योजना पूरी नहीं हुई है मतलब। और दूसरी बात, कैनाल्स के अंदर भी पानी को लिफ्ट करने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इरिगेशन के अंदर काम आएंगे, ड्रिंकिंग वाटर में काम आएंगे, जो कल कारखाने लग रहे हैं, PLI स्कीम में लग रहे हैं, उनके अंदर भी ट्यूबवेल खोदते हैं या किसी रिवर से, नदी से पानी लाते हैं, पंप की आवश्यकता पड़ेगी। मोनोब्लॉक पंप, सबमर्सिबल पंप्स, इनकी बहुत आवश्यकता है। और जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो भी अच्छे लोग हैं, वो KSB के पंप को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। मैं भी सरकार में जब था, तो जब ये प्रोक्योरमेंट की बात आती थी, तो सवाल ये था, रूल ये था कि स्मॉल स्केल सेक्टर को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी खरीदने। तो देते तो थे प्रायोरिटी, लेकिन जितनी देनी पड़ती थी उतनी देते थे। मेरा सबसे टॉप प्रायोरिटी होती थी KSB पंप। तो राजस्थान के अंदर, खासतौर से जयपुर रीजन के अंदर जितने भी ट्यूबवेल खुदे हैं, उनमें 50% 60% ट्यूबवेल्स के अंदर या तो KSB पंप लगवाए मैंने, या किर्लोस्कर के पंप लगवाए, और उनमें कोई परेशानी नहीं आई। आप देखिए, कोई जलने का, बढ़ने का, एफिशिएंसी डाउन होने का कोई खतरा नहीं। इस कारण से KSB पंप की कीमत ये है। इसका P रेशियो है आज की तारीख में 77.8। P रेशियो ज़्यादा नहीं है, इतनी हाई टेक्नोलॉजी, इतनी हाई रेप्यूटेड कंपनी, 75% फॉरेन लिंक कंपनी की P रेशियो ज़्यादा नहीं है, इसलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब चलते आगे। क्यूमिंस इंडिया, क्यूमिंस क्या बढ़ाती है? पावर जनरेटर्स। आपने देखा होगा शादियों के अंदर साइलेंट लगे रहते हैं, आजकल तो साइलेंट जनरेटर्स आ गए। मैं पानी पी लूँ थोड़ा सा।
आवाज, पहले आवाज करते थे, अब आवाज नहीं करते, साइलेंट जनरेटर्स आ गए। और आप देखिए कहीं पर भी कोई फैक्ट्री लगती है तो शुरू में तो आप पावर कनेक्शन पहुंचता नहीं, कोई भी बिल्डिंग बनती है शुरू में पावर कनेक्शन लेते नहीं, वो इससे ही काम चलाते हैं। कई तरह के लीगल हर्डल्स हैं, इसलिए कहीं पर कोई, कहीं भी कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, वहां पर पावर जनरेटर की आवश्यकता है। और कई जो छोटी फैक्ट्रीज हैं जो खुद के कैप्टिव पावर प्लांट्स नहीं लगा सकती, वो भी पावर जनरेटर रखती हैं ताकि उनका जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब उसमें ब्रेकअप ना आए। तो बड़ी भारी से भारी कैपेसिटी 50 किलो केवी के, 25 केवी के, 20 केवी के, 5 केवी के, सब तरह के पावर जनरेटर्स बनाते हैं और डीजल से चलते हैं और साइलेंट इन नेचर है। तो इस कंपनी ने भी बहुत सुपर परफॉर्मेंस दी। मैं आपसे बता रहा हूँ, ये अमेरिकन बोर्न कंपनी है, 51% पेरेंट कंपनी के पास होल्डिंग है इसकी, और इसका मार्केट कैपिटल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,06,046 करोड़। इसकी प्राइस भी 1,590 करोड़ रुपए से 3,826 रुपए पे आई, यानी इसकी कीमत भी करीब करीब 2.5 गुना हो गई है। प्राइस अर्निंग रेशो जो है 63.8 है इसका, बहुत रीजनेबल है भाई। कचरे बिक रहे हैं 80-90 पे, तो बुक वैल्यू 222 रुपए है, फेस वैल्यू 2 रुपए है, और मैनेजमेंट की होल्डिंग मैंने बताई 51%। अब इसके फिनेंशियल्स की बात करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023 में 7744 करोड़ रुपए की सेल थी, जो अब बढ़कर 8959 करोड़ की हो गई, यानी 9000 करोड़ मान लीजिए मोटे में। और प्रॉफिट वित्तीय वर्ष 23 में 1243 करोड़ रुपए था, जो इस 2024 के वित्तीय वर्ष में 1761 करोड़ रुपए हो गया, यानी कि ग्रोथ आई है 41.67%। और इसकी ईपीएस है 22 रुपए, मार्जिन 24%। इन चारों कंपनियों में सबसे हाईएस्ट मार्जिन इसकी है 24%। कारण क्या है कि रिलायबल जनरेटर बनाने वाली एकमात्र कंपनी है जो फॉरेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। एडवांस ऑर्डर्स हैं, सप्लाई नहीं कर पा रहे, जबरदस्त काम है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में मैंने चारों कंपनियों की, और इन कंपनियों के ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आती है। और कैपिटल गुड्स की इंपॉर्टेंस क्यों है कि पीएलआई स्कीम चल रही है, वो स्कीम लाखों करोड़ रुपए की स्कीम है। ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स आएंगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट की कई स्कीम्स आ रही हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम, पावर बन रही है तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा उसका, और उसमें दुनिया भर के ये इक्विपमेंट लगेंगे भाई। दुनिया भर के शहर बढ़ेंगे, दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर है, उसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त होगा, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, उसमें ये सब सामान काम आएंगे। जो कुछ होगा आप देख लीजिए, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें इन कंपनियों का सामान जरूर काम आएगा। आपके घर पर भी आप देख लीजिए कि जो ग्राउंड टैंक बना रखा है, नल का पानी तो ऊपर तक पहुंचता नहीं आजकल, इतना प्रेशर नहीं आता है। लोगों ने ज़्यादातर ने ग्राउंड पे टैंक खोद करके, ग्राउंड फ्लोर पे टैंक खोद करके बनवा के, और उसमें नल का पानी डालते हैं, फिर उसको लिफ्ट करते हैं ऊपर टंकी में। तो उसमें भी जो प्रायोरिटी होती है वो केएसबी पंप की होती है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज इन टेक कंपनियों की प्रोवन टेक्नोलॉजी और इनका आर एंड डी इतना स्ट्रॉन्ग है, पेरेंट कंपनी का भी और इनका भी वंडरफुल है। कोई कॉम्पिटिट नहीं कर सकता, नो कॉम्पिटिटर, डेट फ्री कंपनी है कंप्लीटली। तो ये कंप्लीटली एनालिसिस किया है मैंने। और मैं एक बात बता दूं आपको, एक बात मैं भूल जाता हूं, मेरा वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो कृपया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ये तो कर दिया करो भाई, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये बताओ यार, मैं कुछ लेता थोड़ी हूँ आप लोगों से, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम यू। तो ये करें। और इन कंपनियों में देखिए, ये तो मैं कह नहीं सकता, मेरी मर्यादित चरित्र है, सेबी की सीमाएं हैं और है, लेकिन अब मैं क्या कह सकता हूँ आगे बताइए। आप इतने मेरिट्स बताइए मैंने, तो इनका कुछ तो मतलब है भाई। अगर आप खरीद का निर्णय ले, मैं ये नहीं कहता कल ही खरीदें, परसों खरीदें, और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, तसल्ली से देखें, सोचें, समझें, रिस्क फैक्टर कितना है ये कैलकुलेट करें, रिस्क रिवार्ड फैक्टर। आप ये सोचें कि ये गिर तो कितना सकता है, बढ़ कितना सकता है,
देखिए तेजी के बाजार। अब आप ये कोई सोच के मत चले, अगर खरीदना का आपको मन बनता है बाई चांस से, तो आप ये मानकर मत चले कि अब ये कोई 5 गुना हो जाएगा। और इस तेजी के बाजार में अब ऐसा कोई शेयर मिलना बहुत मुश्किल है कि जो अगले साल 1.5 साल में 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना हो जाएगा। तेजी के बाजार में मल्टी कवर नहीं मिलते क्योंकि ऑलरेडी तेज हो चुके होते। लेकिन पूंजी की सेफ्टी, और मैं समझता हूँ 20% का एनुअल रिटर्न तो अभी भी कहीं नहीं गया इनसे। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, इससे हो सकता है सेबी का वायलेशन हो, आई डोंट नो। और मेरा इनमें वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई एम नॉट होल्डिंग दीज शेयर्स, और ना मेरा कोई खरीदने का विचार है क्योंकि मेरी कैपिटल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ये बात है। लेकिन फिर भी मेरे पास थे ये, काफ़ी टाइम मैंने होल्ड किया है, मुझे पैसा भी मिला है, प्रॉफिट भी हुआ है। अभी नहीं, ये बात पहले की है, सन 2007, 6-7 में खरीदे थे मैंने, और उनको सन 2013, 12, 10, 11 तक मैंने रखा था, और उसमें पैसे दे के गए मेरे को। ये टूट तो गए थे बीच में, लेकिन पैसे दे के जाते। ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है एक तरह से। इसलिए आप लोगों को मेरा ये सुझाव है कि आप जो कुछ भी करें सोच समझ के करें। तेजी के बाजारों के अंदर तेजी 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 उलट चलता है, लेकिन कौन आदमी कब किसके चूना लगा। लेकिन ये कंपनियां चूना लगाने वाली नहीं, मैं जाते समझता हूँ। दीज आर दी सुपर क्वालिटी कंपनी, इनमें कोई चीटिंग 420 नहीं। वो एक बात अलग है, लोकल ऑपरेटर एक दिन में 500, 200, 300 रुपये बढ़ा जाए और वो ठोक के भाग गया आपको माल, है कि नहीं, और आपको अटका गया। अब वो मैंने 20 दिन बाद पढ़ा, मैंने 20 दिन पढ़ा रहे वो शेयर, और उसके बाद फिर बढ़ना शुरू हो। ये तो जस्ट पॉसिबल है, लेकिन चीटिंग नहीं, धोखाधड़ी का काम नहीं है। तो बस मैं इतना ही कह के बात को समाप्त करता हूँ। कल मिलेंगे, और सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ आप। थैंक यू वेरी मच।